दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, हम साकेत का जो नवम सर्ग है, नवम सर्ग की व्याख्या देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अगली व्याख्या शुरू करते हैं। ठहर अरे इस हृदय में लगी विरह की आग, ताल व्रंत से और भी धधक उठेगी जाग। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी सके इस कटुता में भी मधुर स्मृति की मिठास में बलहारी। तप तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार, बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार। ताल व्रंत यानी संगीत या गायन वादन की जो ध्वनि, लघुता यानी छोटापन। उर्मिला अपनी सखी से अपने विरह के बारे में बताते हुए कहती है कि हे सखी, ठहर जा, इस हृदय में विरह की आग लगी हुई है। संगीत या गायन से और भी यह जो विरह की आग जो लगी हुई है वह भड़क उठेगी। प्रियतम के गौरव ने मुझे छोटापन दिया है, अर्थात वे वन चले गए हैं। इस कारण उनके विरह में मैं स्वयं को छोटा महसूस कर रही हूँ और ये दिन उनके बिना भारी लग रहे हैं। हे सखी, इन कठिन दिनों में भी उनके मधुर या मीठे यादों की जो मिठास है वह मेरे पास है, जिसके कारण मैं उनके स्वयं को या उन पर स्वयं को नौछावर कर देती हूँ। इस 14 वर्ष की तपस्या में तुझसे भली प्रकार की जो पूर्णता पाकर हमारे संपूर्ण फल प्रिय के लिए उपहार बन जाएंगे। ठीक है, आगे की जो पंक्तियाँ हैं वह इस तरह है। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में, व्यग्र मन है गला रूखा मेरा, निकट तुझसे आज घन है। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना, करूँ तो मैं भी हाँ स्वरित प्रिय का नाम जपना। अब इसमें व्यग्र यानी व्याकुल उर्मिला आगे चातक को संबोधित करते हुए कहती कि इस प्रिय मिलन के पथ में एक लंबी अवधि अभी बाकी है। मन बहुत व्याकुल है, मेरा गला सूखा हुआ है। मेरे पास तुझ जैसे यानी आज बादल है, फिर भी प्रिय मिलन की प्यास अभी है। मुझे तो अपने जैसे थोड़े स्वर तुम दे दो, यानी वह चातक को स्वर मांग रही है। तुम्हारे जो स्वर हैं मुझे थोड़े दे दो, जिससे मैं तुरंत ही तुम्हारे जैसा अपने प्रिय का नाम जपना शुरू करूं या प्रिय का नाम स्मरण करूं। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं देखिए। कहती मैं चात की फिर बोल, ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों की तोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। श्रुति पूट लेकर पूर्व स्मृतियाँ खड़ी यहाँ पट खोल, देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। जाग उठे हैं मेरे सो स्वप्न स्वयं हिलडोल, और सन्न हो रहे सो रहे ये भूगोल खगोल। न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल, जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल। अब इसमें झुरमुट यानी झुरमुट का अर्थ होता है एक वृक्ष के पास अनेक झाड़ियाँ जिनकी डालियाँ आपस में मिली हुई होती है। श्रुति यानी कान पटल। पांडु का अर्थ होता है जो सफ़ेद। हिल डोल यानी झूमोटे। कल्लोल का अर्थ होता है कल कल्लोल यानी क्रीड़ा करना। ठीक है, उर्मिला आगे चातक को संबोधित करती हुई कह रही है कि मैं चातकी फिर से बोल रही हूँ, मेरे खारे आंसू के बूंदों का कोई मोल यदि दे सकता है तो इन बोलों को तोल कर कोई मोती कर सकता है क्या। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट मरण सब रस घोल गए हैं, यानी झाड़ी के पास सब जो बोल है वह घुल गए हैं। मेरे कान हमारी पूर्व स्मृतियाँ लेकर यहाँ अपना पट खोलकर खड़ी हुई है। देख उनके गालों पर उगते हुए सूर्य की भांति लालिमा आ गई है। आज मेरे सो स्वप्न यानी जो स्वप्न उर्मिला देख रही है वह जाग उठे हैं, हिंडोली लेते हुए वे जाग उठे हैं और सुन्न होकर ये वातावरण समस्त जीव जंतु सो रहे हैं। इस वेदना भरे सुख से वंचित मत करो और इसे बढ़ा दो, जिससे मेरा हृदय यानी उर्मिला का हृदय हिंडोले ले सके, जिससे तुम्हारे सुर में सुर मिलाकर मेरे हृदय में वह क्रीड़ा कर सके। ठीक है, आगे की जो पंक्तियाँ हैं वह इस तरह है। चातकी मुझको आज ही हुआ भाव का भान,
हाँ वह तेरा रुंदन था मैं समझी थी गान। घूम उठे है शून्य में उमड़ घुमड़ घनघोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए है सब ओर। अब इसमें जो रुंदन है रोना, उर्मिला चातकी को पहले चातक को संबोधित करती थी, अब ये चातकी स्त्रीलिंगी यानी चातकी को संबोधित करती हुई कहती कि मुझे आज तुम्हारा वह भाव समझ आया है। हाँ वह तेरा जो रुंदन था जिसको मैं गीत समझ रही थी, इस निस्तब्ध वातावरण में सब और घन झूम उठे हैं। ये सब किसके आह भरने की चाह है या किसकी छाया है, आज मैं वह समझ पा रही हूँ। यानी एक विरहणी का दुख दूसरी ही विरहणी समझ सकती है, ऐसा इसमें कहा हुआ है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वो इस तरह है। मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सकी आज बना है दानी। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम, गरज रहा गज सा झुकझूम, ढाल रहा मदमानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। अब विश्राम करे रविचंद्र, उठे नए अंकुर निस्तंद्र, वीर सुनाओ निज मृदुमंद्र, कोई नई कहानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। बरस घटा बरसू मैं संग, सर से अवनी के सब अंग, मिले मुझे भी कभी उमंग, सबके साथ सयानी मेरी ही पृथ्वी का पानी। अब इसमें जो कवि कहना चाहते हैं, पृथ्वी यानी धरती, अंतरिक्ष यानी नभ, आली यानी सखी, गज यानी हाथी, धूम यानी धुआं, निस्त्रंद यानी तंद्रा को त्याग कर या निद्रा को त्याग कर, मृदु मंद्र यानी मधुर और मंद, सरसे यानी फूल, अवनी यानी धरती। पावस ऋतु में वर्षा होने लगती है। वह वर्षा विरह जन्य दशा में कामो उद्दीप्त करने के कारण उर्मिला को असह्य हो रहा है। अतः उस वर्षा पर आरोप लगाती हुई वह कहती है कि अरे सखी, आज अंतरिक्ष मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर पृथ्वी पर उसे वर्षा के रूप में प्रदान कर रहा है या बरसा रहा है। इस प्रकार वह दानी बना हुआ है। अरे देख, इन बादलों के शरीर के निर्माण में मेरी ही पृथ्वी का जो धूम्र है, जो उठकर यानी ऊपर उठकर बाष्प से संयोग करके बादल बन गया है, एवं आज हाथी की तरह मस्ती से गरज रहा है और अपने मद जल की वर्षा कर रहा है। अरे सखी, मेरी राय में अब रवि एवं चंद्र दोनों को विश्राम करना चाहिए। अब भूमि में पानी पड़ जाने से वह कोमल या नरम हो गई है, अतः उसमें नए नए अंकुर भी उगने लगे हैं। इस सुहावने समय में मेरी इच्छा है कि तुम मुझे अपने मंदे स्वर में एक कहानी सुनाओ। उर्मिला घन घटा को इंगित करती हुई कहती है कि हे घटा, तू बरसती रहे, मैं भी तेरे साथ बरसूंगी। अर्थात जितना पानी तू वर्षा के रूप में छोड़ेगी या बरसाएगी, मैं अश्रु रूप में उतना ही पानी छोड़ दूंगी। तेरी वर्षा के कारण पृथ्वी के सभी अंग सरसाने लगेंगे, जिससे मुझे सभी के साथ उमंग प्राप्त हो जाएगी। अरे सयानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर आज अंतरिक्ष दानी बना हुआ है। इन पंक्तियों में उपमा एवं मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वो इस तरह है। दरसो परसो घन बरसो, सरसो जीर्ण शीर्ण जगती के तुम नव यौवन बरसो, घुमड़ उठो आषाढ़ उमड़ कर पावन सावन बरसो, भाद्र भद्र अश्विन से चित्रित हस्ती स्वाति पन बरसो, सृष्टि दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो, व्यग्र उदग्र जगत जननी के आई अग्ररस्तन बरसो। अब इसमें दरसो यानी दर्शन दो, परसो यानी स्पर्श करो, सरसो यानी हरा भरा बढ़ाओ, जीर्ण शीर्ण यानी थका हारा, जगती यानी संसार, भाद्र भद्र यानी कल्याणकारी भादों का जो महीना, हस्ती यानी हस्ती नामक एक नक्षत्र, स्वाति यानी स्वाति घन यानी स्वाति के नक्षत्र के समय बरसने वाला बादल, अंजन यानी काजल, विभंजन यानी संहारक, व्यग्र यानी व्याकुल, उदग्र यानी उत्कंठित या उदार, अग्रस्तन यानी स्तनों के आगे का जो काला अंश। विरहणी उर्मिला बादलों को संबोधित कर उन्हें भली प्रकार बरस कर धरती एवं धरती वासियों को
तपन को बुझाने का आह्वान कर रही है, यानी उनकी जो तपन है वो मिटाने का आह्वान करती है और कहती कि हे घन, इस पृथ्वी का स्पर्श करके मुझे दर्शन दे दो एवं वर्षा करो। हे घन, तुम ग्रीष्म काल के कारण जीर्ण शीर्ण संसार को नवयौवन प्रदान करके बरसते रहो। तुम्हारी घटा आषाढ़ मास में उमड़ उमड़ कर उठती है एवं सावन एवं भाद्रपद मास में पूर्ण रूप से बरसती है। उसी प्रकार वर्षा करो हे घन। भाद्रपद एवं अश्विन मास में जब सूर्य हरित चित्रा एवं स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करता है तब सुखकारी होकर बरसो हे बादल। तुम इस संसार रूपी नायिका की दृष्टि के अंजन स्वरूप हो जो सबको प्रसन्न करने वाला है। तुम ताप के नष्ट करने वाला हो, तुम बरसो। तुम ग्रीष्म काल के कारण व्याकुल जग जननी के जो अगर स्तन रूप हो, जिससे पय धारा की वर्षा करके संसार का पोषण करते हो, अब बरस जाओ। इन पंक्तियों में पुनरुक्ति प्रकाश और परिकरा अंकुर अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां है वो इस तरह है। घटना हो चाहे घटा उठ नीचे से नित्य, आती है ऊपर सखी छाकर चंद्रादित्य। तरसू मुझसी मैं ही सर से हर से हंसे प्रकृति प्यारी, सबको सुख होगा तो मेरी भी आएगी वारी। बूंदियों को भी आज इस तनु स्पर्श का ताप, उठती है वे भाप सी गिरकर अपने आप। न जा उधर हे सकी वह शिकी सुखी हो नचे, न संकुचित हो कहीं मुदित हास्य लीला रचे। बनूं न पर विघ्न में बस मुझे अबाधा यही, विराग अनुराग में अहं इष्ट एकांत ही। अब तनु यानी तनु का यहाँ अर्थ होता है स्पर्श, शिखी यानी मोर, मुदित यानी प्रसन्न, लास्य यानी नृत्य, विघ्न यानी संकट। उर्मिला प्रकृति के माध्यम से अपने विरह को व्यक्त करते हुए कहती है कि हे सखी, घटना चाहे घटित हो गई है या घटने वाली है, वह नित्य रूप से नीचे से ऊपर आती है और चंद्रादित्य बनकर छा जाती है। मैं आपसे ही तरस जाती हूँ और यह प्यारी प्रकृति हरी भरी हो जाए तो सबको सुख मिलेगा और तब मुझे भी सुख मिल सकता है, अर्थात मेरा भी नंबर मिल सकता है। इस शरीर पर बूंद स्पर्श करेगी तो उसे विरह रूपी ताप सहन करनी पड़ती है और जब वह ताप स्पर्श होने के कारण वह बूंद भाप बनकर उड़ेगी या जो भाप बनकर अपने आप उड़ जाती है, अर्थात उर्मिला अपनी सखी से मोरों की ओर जाने से रोकते हुए कहती है कि हे सखी, तुम उधर मत जाओ जिधर मोर सुखी हो नाच रहे हैं, यानी आनंदित होकर नाच रहे हैं। तुम्हारे उधर जाने से कहीं आनंदित हो नृत्य क्रीड़ा करने वाले मोर संकुचित न हो जाए। मेरा सुख तो इस बात में है कि मैं किसी की आनंद प्रक्रिया में बाधा न बनूं। सच्चाई तो यह है कि कोई विराग में लीन हो या प्रेम में, चाहते तो सभी एकांत ही है, कोई बाधित नहीं होना चाहता, यानी सबको एकांत ही चाहिए। उर्मिला का वियोग अवस्था में पर दुखकारिता का चित्रण कवि ने इसमें किया है और इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, आगे की जो पंक्तियां हैं वह इस तरह है। इंद्र बधू आने लगी क्यों निज स्वर्ग विहाय, नन्ही दूबा का रधे निकल पड़ा यह हाय। अवसर न खो निठल्ली बढ़ जा विटपी निकटवल्ली, अब छोड़ना न लल्ली कदम अवलंब तू मल्ली। अब निठल्ली यानी बेकार, विटपी यानी वृक्ष, वल्ली यानी बेल, मल्ली यानी मल्लिका नामक लता, अवलंब यानी सहारा, दुबा यानी दुर्वा, स्वर्ग से भ्रमण करती हुई क्यों इंद्रधनु आने लगी है। हाय, नन्ही सी दुर्वा का हृदय निकल पड़ा है। वृक्ष और लता के माध्यम से प्रेम का चित्रांकन किया हुआ है। विरणी उर्मिला पति से वियुक्त होने की व्यथा भली भांति समझती है, इसीलिए मल्लिका लता को समझाती है कि निठल्ली बेल, तू अवसर न खो बल्कि शीघ्र बढ़कर वृक्ष से लिपट जा। हे मल्लिका लता, तू अब कदम्ब के सहारे को मत छोड़ना वरन लिपटी रहना, यानी नारी के लिए प्रियतम के अवलंबन का जो महत्व है
वह महत्व कवि ने इन पंक्तियों में बताया हुआ है। इन पंक्तियों में छे का अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। आगे की पंक्तियों की व्याख्या हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।